Great morning, one and all. I hope you all are fit and fine. So, today we are going to do modal. Modals, what do you mean by modal? Modal, a verb that combine with another verb to indicate mood और tense, जो mood और tense को indicate करती है कि हम काम को कर सकते हैं या हमें करना चाहिए. We have to do, we should do, we must not enter. So these type of things are included in mood or tense. A modal, also known as a modal auxiliary, expresses, जो express करता है इसे expresses necessity, uncertainty, ability और permission. ये express करता है, it expresses necessity, uncertainty, ability और permission. इन चीज़ों को show करता है. A verb that combines with another verb to indicate mood or tense और expresses necessity, certainty, ability और permission. It's called modals. बात कर रहे थे modals की. अब हम बात करें modal auxiliary verb and their uses. अब modal auxiliary कौन सी होती हैं और what's about their uses? Modals can, shall, might, should, may, will, would, could, must. These are the modals auxiliary which we use in the sentence, okay, to tell about the mode of the sentence or the speaker as well. If we talk about the uses of can का यूज कहाँ करते हैं? फर्स्टली we use can for permission, to ask for or give permission. You can use my pencil. देखो permission के लिए यूज हुआ, can का यूज होता है permission के लिए, for permission. Second one, ability, to talk about ability to do something in the present or future. कुछ काम करने की ability किसमें? प्रेजेंट में और फ्यूचर में. कैन इस चीज़ को बताता है कि जैसे आई कैन सोल्व ऑल सम, वी कैन डांस वेरी वेल. एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, वी कैन डांस वेरी वेल. फिर थर्ड वन इज हेयर, वी कैन यूज कैन फॉर जनरल ट्रूथ्स लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज यूजुअली ट्रू, नॉट ऑलवेज. एक्सरसाइज कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस. कि एक्सरसाइज से क्या होता है? रिड्यूस होता है स्ट्रेस. नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ही कैन गेस वाई शी इज एंग्री. पॉसिबिलिटी है कि वो गैस लगा रहा है कि उसे वो एंग्री क्यों है. इस शो द पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट है रिक्वेस्ट. टू मेक रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट तो दो तरह से होती है, एक हम फॉर्मल वे में करते हैं, इनफॉर्मल. इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट, इफ वी रिक्वेस्ट टू समवन देन वी यूज कैन. किसी पर्सन से, किसी रिलेटिव से, किसी कलीग से, देन इट्स कॉल्ड रिक्वेस्ट. कैन वी हैव हर एड्रेस प्लीज, इस तरह की रिक्वेस्ट के लिए. नेक्स्ट वन इज ऑफर. टू मेक ऑफर इन क्वेश्चन, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू. ऑफर करने के लिए हम किसी को ऑफर करते हैं कि कैन आई हेल्प यू. सो इस तरह से चीज़ों के लिए हम लगाते हैं कैन का यूज़. नेक्स्ट है सजेशन. टू मेक सजेशन, इफ़ यू वॉन्ट वी कैन ड्रिंक समथिंग. अगर तुम्हें चाहते हो तो मैं कुछ बना सकता हूँ ड्रिंक. सो फर्स्ट कैन का यूज़ करते हैं परमिशन, देन एबिलिटी, देन जनरल ट्रूथ, देन पॉसिबिलिटी, देन ऑफर, देन सजेशन. दीज आर द यूजेज ऑफ. देन यूजेज ऑफ कुड. वेयर वी यूज कुड फॉर एबिलिटी. कुड का यूज एबिलिटी करते हैं, लेकिन एबिलिटी कौन सी? पास्ट. कुड जो है वो है सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन. इट्स कैन, कुड, कुड. फॉर एग्जाम्पल, I could play a guitar when I was a child. I could smell something burning. कि मैं स्मेल कर सकता था कुछ जलने की. सेकेंड वन कुड का यूज़ करते हैं सजेशन के लिए. I could help you with Spanish. They could go to the movies if you are interested. Next possibility, a lot of crime could be prevented. You could have called first. Possibility में यूज़ करते हैं, सजेशन में, ability में. पर देखो इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है. पॉसिबिलिटी कि बहुत पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि संभावना कि तुम उसे बुला सकता है फर्स्ट. और एबिलिटी की बात करें तो इट्स शो द एबिलिटी ऑफ पास्ट. फोर्थ वन इज द रिक्वेस्ट. अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं देन फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट वी कैन यूज कुड एंड वुड एज वेल. कुड यू हैंड मी द पेंसिल, कुड आई गो टू द पार्क. रिक्वेस्ट है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट कि मुझे पेंसिल दोगे. जब हम किसी से कुछ मंगाते हैं, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो यूज़ करते हैं हम कुड या वुड. नेक्स्ट है कंडीशनल ऑफ कैन. कैन का कंडीशन है, देखो कैन इज से फर्स्ट, कुड सेकेंड फॉर्म.
इफ़ शो करता है कंडीशन, आई कुड विजिट मैनी प्लेसेस इफ़ आई हैड मोर, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जा सकता था, पास्ट की है ना। अगर इसी में हम हैड की जगह हैव लगाते देन वी हैव टू यूज कैन इन प्लेस ऑफ कुड, तो इससे कंडीशन ऑफ कैन। नेक्स्ट है परमिशन, कुड आई बोरो योर नोटबुक, ये भी पोलाइट परमिशन हो गई कि तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूँ। कुड आई स्पीक टू मैरी, कि मैं मैरी से बात कर सकता हूँ। तो इस तरह की रिक्वेस्ट के लिए देखो, फॉर एबिलिटी, फॉर सजेशन, फॉर पॉसिबिलिटी, फॉर रिक्वेस्ट, फॉर कंडीशनल ऑफ कैन एंड फॉर परमिशन वी यूज कुड। फिर देखो इनमें डिफरेंस क्या था, एबिलिटी के लिए कैन का यूज़ भी होता है, कुड का भी होता है। फॉर एबिलिटी जैसे आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, एबिलिटी आई कुड प्ले गिटार, उसने बताया गिटार बजाता जब मैं यंग था। फिर पॉसिबिलिटी में दोनों में क्या डिफरेंस है, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, ये प्रेजेंट किया है, वो पास्ट किया है। अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट है परमिशन, कैन आई यूज़ योर बुक प्लीज़, कुड वी गो होम नाउ। परमिशन देखो वो इनफॉर्मल परमिशन है और वो पोलाइट है। रिक्वेस्ट, कैन वी यू हैंड मी द पेन, कि मुझे पेन दोगे, ये इनफॉर्मल, यही मैंने आपको बताया विच आई टोल्ड यू। फॉर इनफॉर्मल परमिशन वी यूज कैन, फॉर पास्ट वी यूज कुड यू लैंड मी द बुक, से रिक्वेस्ट। गेटिंग। नेक्स्ट ऑफर, कैन आई हेल्प यू, ये ऑफर किया। फिर सजेशन, आई कुड हेल्प यू विद इंग्लिश, कि मैं तुम्हारी हेल्प इंग्लिश में कर सकता हूँ। कैन नॉट, यू कैन नॉट स्मोक हेयर, नॉट अलाउड। और फिर आता है इसका यूज होता है कंडीशनल ऑफ कैन में। ये डिफरेंस है, दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ द यूजेस ऑफ कैन एंड कुड, दीज आर मोडल वर्ब्स। सेम इसमें देखो एग्जाम्पल अगेन दिए हुए हैं, दीज आर गिवन हियर। जनरल एबिलिटी प्रेजेंट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जनरल एबिलिटी इन द पास्ट, आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंगर, वही बात है। परमिशन, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, सेम वही पर इसमें यूज किए गए हैं, टू रिक्वेस्ट समथिंग। फिर इसमें सिंपल रिक्वेस्ट के लिए, उसमें पोलाइट के लिए, इसमें पॉसिबिलिटी, उसमें पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए। ऑफर टू हेल्प समवन, इसमें जैसे कैन आई कैरी योर बैग फॉर यू, ये ऑफर किया। फिर सजेशन के लिए इसका यूज होता है, वी कुड गो टू द मूवीज इफ यू लाइक। कैन नॉट, नॉट अलाउड, यू कैन नॉट स्मोक इन दिस रूम, ये हो गया नॉट अलाउड पर के लिए। फिर आते कंडीशनल, इफ यू हैड सम ऑरेंजेस, इसमें दोबारा दूसरे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई कुड मेक यू सम फ्रेश जूस, कि अगर ऑरेंज होते तो जूस बना के देता। वुड बी एबल टू, उसमें क्या हो गया, परमिशन क्या फ़र्क हो गया, वुड बी एबल टू। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। आई होप you got understand. Thank you. Have a nice day ahead.